हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं जीपैट एग्जाम के बारे में। जीपैट एग्जाम जो आपका 25 मई को हेल्ड हुआ था, इसकी आंसर की के बारे में। ये आंसर की हमारी टोटली कैसे रहने वाली है, मेमोरी बेस्ड रहने वाली है। इसमें हम एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो तो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम टू द पॉइंट आपको सिर्फ आपका क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वही बताएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मेमोरी बेस्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट सिमिलर आया आपका जो भी हमने बनाया है। वो किसके बेसिस पे है, दैट इज रिकॉल बाय द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। जैसा बच्चों को याद रहा है वैसा हमने क्वेश्चन को कलेक्ट करने की कोशिश की है। उन बच्चों के माध्यम से ही हम जो है आपको ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। दे मे नॉट एग्जैक्टली मैच द ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर एंड सम वेरिएशंस में एग्जिस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेंटेंस आपका चेंज हो सकता है, तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी चीजें वही है जो आपका पूछा गया था। आंसर एग्जैक्ट हम आपको बताने की कोशिश की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं बकायदा। वो आपको कमेंट में ही आपको हम कंफर्म कराने की कोशिश करेंगे या फिर डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं केमिस्ट्री से हमारा, दैट इज सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शंस गिव। सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शंस हमें क्या देती हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेबेटियर सैंडरसन जो हमारे केमिस्ट रहे थे जिन्होंने इस रिएक्शंस के बारे में हमें बताया था, फर्स्ट टाइम जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? एल्केन बनता है। कैसे बनता है? एल्केन और एल्काइन। ठीक है, ये एल्केन है ये एल्काइन है, इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, निकल और जो हमारा निकल प्लेटिनम है उनके साथ रिड्यूस कराते हैं। रिड्यूस कराते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा। और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, तो आपके जो ये एल्काइन और एल्कीन, इनको रिड्यूस करके क्या बनाते हैं? ये एल्कीन बनाते हैं। ये था आपका सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बॉल सीमेन रिएक्शंस इन्वॉल्व। बॉल सीमेन रिएक्शन किसे बोला जाता है? तो डायरेक्टली नेम रिएक्शन है, वहीं से पूछा गया है। इसमें क्या होता है आपका, डाईएजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? फ्लोरीन के द्वारा। ठीक है, तो फ्लोराइड बन जाता है आपका वहां पे। तो बॉल सीमेन रिएक्शंस आपकी नेम रिएक्शन से आई थी और इस बार दो तीन क्वेश्चन शायद नेम रिएक्शन से देखे गए थे जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। टोटल 17 आपकी नेम रिएक्शन होते हैं। अगर ये फैक्ट के लिए आप पढ़ के जाते हो आपको, तो आपको दो तीन क्वेश्चन जो है आराम से हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू। ये आपका एचएपी से पूछा गया क्वेश्चन है। कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है? सेल टू सेल कनेक्शंस जो होते हैं, एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है। किसके थ्रू कनेक्ट होती है? कि इनके बीच में जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कनेक्ट होती है। आप उसी को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा रहेगा कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसका दूसरा नाम हमारा पोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इन दोनों सेल्स के बीच में क्या होते हैं? पोर से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हुआ? पोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइल एल्डर रिएक्शन, तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो 11th क्लास से 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो डाइल एल्डर रिएक्शन के बारे में। किसके लिए होती है? साइक्लो एडिशन के लिए होती है। ठीक है, ये भी आपकी नियम रिएक्शन पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? ट्रिपल पॉइंट का मतलब हुआ जहाँ पे वाटर अपनी तीनों फेज में एक साथ एग्जिस्ट करता हो। वो कौन कौन सी आपकी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि आइस की फॉर्म में है तो सॉलिड है, वाटर के फॉर्म में है तो अपना नॉर्मल आपका लिक्विड है, और आपके वेपर की फॉर्म में है तो आपकी गैसियस स्टेट में है। जब वो तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता हो उस टाइम पे जो टेम्परेचर या प्रेशर है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। और वो आपका वाटर के लिए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का हो या 273.16 आपका केल्विन का हो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर आपका सेल्सियस में था तो इसका आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपका केल्विन में पूछा गया था तो 273 इसका आंसर रहने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन सस्पेंशन इज डिफाइंड एज। जब आप सस्पेंशन बनाते हो और उसे काफी टाइम तक क्या करते हैं? शेक नहीं करते, तो उसके जो भी सेडिमेंट्स है वो क्या करते हैं? नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो उसी के बारे में मैंने पूछने की कोशिश की कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना होता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? जो आपका स्टार्टिंग में था, ठीक है, उसका रेशियो किसके साथ होता है? आपका अल्टीमेट वॉल्यूम के साथ, यानी कि आपका सेडिमेंट होने के बाद जो वॉल्यूम है। जैसे मैंने जो डार्क कर दिया, ये आपका अल्टीमेट वॉल्यूम है और ये आपका इनिशियल है। तो अल्टीमेट वॉल्यूम डेफिनेट ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका क्या बनता है? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका डॉर्सी लॉ इज रिलेटेड टू। डॉर्सी लॉ किसके रिलेटेड होता है? यहाँ पे आएगा इसका आंसर फिल्ट्रेशन। ये क्या स्टेट करता है? स्टेट करता है कि जैसे आपका ये देखो, ये आपका कोई चैम्बर है, इसमें जो है यहाँ पे कोई भी पोरस आपकी मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जो वाटर के लिए परमिएबल है। अब यहाँ से वाटर जब फ्लो करता है, ठीक है, जब फ्लो करता है नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, तो कौन कौन से इसके ऊपर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो जैसे आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, है ना, ये सब चीजें, जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा अच्छे से फिल्ट्रेशन होगी। तो वो सॉरी, वो सब स्टेट करता है आपका डॉर्सी लॉ। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मेलार्ड रिएक्शन इज। मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है? आपकी रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? मेलार्ड रिएक्शन। अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे तो इसका शायद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ब्राउन कलर का आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड अमीनो एसिड हम क्या बोलते हैं? मेलार्ड रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ मच सोडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.15 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 0.15 मोलर, यानी कि उसकी मोलैरिटी बताइए आपको, मोलर नहीं मोलैरिटी बताइए उसकी। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है आपको, कितना बनाना है, 200 ml बनाना है। पूछा क्या इन्होंने, हाउ मच सोडियम, उसका वेट पूछा है, उसका मास पूछा है। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था आपका, मोलैरिटी आप फाइंड आउट करते थे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि कितने लीटर में होगा आपका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता था। इन्होंने क्या बता दिया, ये वॉल्यूम बता दिया, किसमें बताया इन्होंने, एमएल में, इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 ml है, इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, जीवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास इसका कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देख लेना अगर आप एक बार इसको, शायद ये 39 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो मोलर मास इसका यहाँ पे आ जाएगा, जीवन मास यही आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जी मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी सॉरी 0.15 है। ठीक है, उसके बाद आपको मोलर मास पता है और आपको इसका वॉल्यूम पता है, तो जीवन मास आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, इससे इसका आंसर आएगा आपका, दैट इज बी 1.2 ग्राम। नेक्स्ट आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर रहेगा दैट इज बी डिफरेंट बीटा सेल्स क्लोन, और अगर सिंगल के रहे तो उसमें क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है तो आपकी पॉलीक्लोनल। नेक्स्ट है आपका मॉर्फिन एग्जिबिट्स, मॉर्फिन कैसा इफेक्ट देता है, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है एक तो। ठीक है, दूसरा आपका क्या रहता है, यूफोरिक इफेक्ट। तो यूफोरिक यानी कि आपका यूफोरिया क्रिएट करेगा। इसे आप समझो, इसे कैसे समझ सकते हो, मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो, कभी आप बहुत ज्यादा उदास हो, परेशान हो, तो यूफोरिक इफेक्ट दे सकता है आपका मॉर्फिन, और आपका एनाल्जेसिक तो साथ में साथ देता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ 2 ब्रोमो 1 ब्यूटेनॉल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में पूछा है। कन्फर्मेशनल किसे बोलते हैं, कन्फर्मेशनल बोला जाता है जो एक ये बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ लगा हुआ मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ आपका मॉलिक्यूल, इस बॉन्ड को फिक्स यानी कि इसको चेंज ना करते हुए इसकी इस मॉलिक्यूल से की रोटेशन इस बॉन्ड के अराउंड, और उसमें आपके कितने जो है आइसोमर्स बन सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसे उसे बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेट करके वो कितने अपने जो अलग अलग पोजीशन शो करेगा। ठीक है, वो आता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, किसका पूछा है, 2 ब्रोमो 1 ब्यूटेनॉल, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, दैट इज 6 to 9। चलिए इनका केमिस्ट्री पर काफी ज्यादा पूछी गई, हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका लाइफ क्या रहेगा आपका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि अल्काइलेशन में क्या हुआ है आपका, ब्रोमाइड को रिप्लेस कर दिया बेंजीन, और क्या सिंथेसाइज होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट आपका पैनक्रिएटिक हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय, पैनक्रिएटिक हार्मोन, पैनक्रियाज के जितने भी हार्मोन है कौन रिलीज करता है आपका, अल्फा बीटा डेल्टा, अलग अलग ये क्रिएट करते हैं। अल्फा आपका ग्लूकागोन से क्रिएट करता है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन जो आपका कम करता है, सोमेटोस्टेरोन जो आपके अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ हार्मोन को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, अलग अलग इसके और भी फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पीकेबी वैल्यू ऑफ पाइरिडिन। ठीक है, पीकेबी वैल्यू आपको किस चीज को डिफाइन करती है आपकी, ये जनरली शायद आपकी बेसिसिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसका आप पाइरिडिन के बारे में पूछा गया, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो ज्यादा। ठीक है, इस पे तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा तो बच्चों का ठीक रहेगा इतना तो। इसका राइट आंसर आया था 8.77। चलिए नेक्स्ट आपका ऑर्डर ऑफ डाई एजोटाइजेशन रिएक्टिविटी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्टिविटी का क्या रहेगा आंसर यहाँ पे, फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा आपको इस रिएक्शन को, एनिलीन, देन पैरा क्लोरेनिलीन एंड देन पैरा नाइट्रोएनिलीन। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, एक और क्वेश्चन आपका आइसोमर्स है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल, तो इसके टोटल कितने रहेंगे, 4। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज आर ड्यू टू, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी आपकी किस वजह से होते हैं, तो उसका आंसर है लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का जो लॉन्ग लाइफ स्पैन है उसकी वजह से आपका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी होता है। अगर आपको लगता है कोई भी चीज ऐसे, कोई भी टर्म ऐसे जो आपकी डिफाइन नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है जी, या आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो हम वो भी प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रेग्नेन, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप देख लेना, जहाँ तक मैंने तो प्रेग्नेन प्रोनाउंस किया, तो इसमें आपके टोटल कार्बन एटम कितने रहेंगे, दैट इज 21। ये भी क्रैमिंग का ही है एक तरीके से, घट ही सकते हैं क्वेश्चन को। क्या एक और देखो ऐसा ही क्वेश्चन, लैम्डा मैक्स ऑफ विन क्रिस्टीन, अब ये चीजें याद करने की थोड़ी ना होती है, क्या है कुछ भी पूछ लेना उठा के। तो विन क्रिस्टीन, विन क्रिस्टीन क्या होता है, ये आपका विनका के जो प्लांट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका विन क्रिस्टीन विन प्लास्टिन, तो उसकी लैम्डा मैक्स के बारे में पूछा है, तो कितना रहेगा इसका, 295 नैनोमीटर। नेक्स्ट है पीएच ऑफ जेजुनम इन फास्टिंग स्टेज, फास्टिंग स्टेज में जो है जेजुनम का जो कितना रहता है पीएच,
तो स्लाइटली एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो उसमें आपका क्या रहेगा 6.5 के अराउंड, यानी कि 4.4 टू 6.5 के अराउंड। इसमें हम देख लेना आप एमसीक्यू मतलब ऑप्शन सॉरी सेम ही है या कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इस क्वेश्चन में स्पेशली। नेक्स्ट आपका वर्ल्डन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व स्पेशली किसके लिए दी गई थी, SN2 के लिए दी गई थी। नेक्स्ट आपका शेड्यूल बी अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज रिलेटेड टू, शेड्यूल बी जो किस चीज को डिफाइन करता है आपका, तो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। डायरेक्ट देख लेना, आपकी जो शेड्यूल की लिस्ट होती है ना A to Z, उसमें देखना ये किसके लिए होता है आपका, प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन बी कोज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एम्फोटेरिसिन बी जो कि आपकी एंटी फंगल ड्रग है, तो क्या कोज कर देती है, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, पोटेशियम का लेवल जो है कम करा देती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो है पोटेशियम का लेवल जो है कम इम्बैलेंस करा देती है, तो क्या कोज करती है, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट आपका मोस्ट स्टेबल रिंग सिस्टम एज पर बियर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसका क्या रहेगा आपका, साइक्लोपेंटेन। ये मोस्ट स्टेबल रिंग है, बाकी स्टेबल नहीं रहती, किसी न किसी में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट आपका 26 क्वेश्चन है एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म होता है आपका, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों का कलर जो बहुत ही फेयर होता है, उनके जो हेयर्स होते हैं स्किन कलर बहुत फेयर होता है, बहुत ब्राइट कलर होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, उनके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, मेलानिन क्या आपका हार्मोन है जो आपकी स्किन कलर इन सब कलर के लिए फॉर्मेशन होता है, पिगमेंटेशन के लिए होता है। तो ये एल्बिनिज्म किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो वो एंजाइम कौन सा आपका, टायरोसिनेज। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो क्या कॉज हो सकता है आपको, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट आपका थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इज ड्यू टू, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर किस वजह से होता है, दैट इज टाइम डिपेंडेंट shear थिनिंग। ठीक है जी, ये आपका स्टैटिक से पूछा गया है। नेक्स्ट आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस इज कितना होता है, 72.89 पर सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 465 डन पर सेंटीमीटर। देखो देख के मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को कि कंसेप्चुअल नहीं है पेपर इस बार, ये टोटल मतलब रटने के ऊपर है कि जितने जितना अच्छा क्रैम कर लिया उसका उतना अच्छा। अब इन चीजों को कौन ही क्रैम करता है सरफेस टेंशन, फार्मेसी में इतनी सारी चीजें पूछने के लिए। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेगाबेट्रिन, एपिलेप्सी में यूज होने वाले आपकी ड्रग है, तो ये किस तरीके से काम करती है, इसका आंसर रहेगा आपका गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर। ठीक है, गाबा ट्रांसमिनेज को इनहिबिट करके वेगाबेट्रिन अपना एक्शन शो करते हैं, तभी तो गाबा का जो है वो बढ़ जाएगा। हमें गाबा को बढ़ाना है ना, उसका अमाउंट बढ़ाना है, ट्रांसमिनेज क्या करता है, इसको मेटाबोलाइज करता है, तो हम क्या करेंगे, गाबा ट्रांसमिनेज को इनहिबिट कर देंगे ताकि गाबा हमारे पास बना रहे, बचा रहे, ज्यादा रहे। शेड्यूल वाई इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लिनिकल ट्रायल। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक आप मान सकते हो जूरिस्प्रूडेंस का, आपका कोई भी एग्जाम हो, जीपैट हो या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसके अंदर 3 या फिर 3 से 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इतने शेड्यूल से आते ही आते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका ये। नेक्स्ट आपका हैंड फुट सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। ठीक है, तो इसका रहेगा कैपेसिटापिन, आपका हैंड फुट सिंड्रोम आपका जो है, एक बार चेक कर लेना क्या होता है हैंड फुट सिंड्रोम, और आपको ना पता चले ना मिले तो हमें बताना, हम आपको जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नेक्स्ट है कॉजने कार्बन इक्वेशन इज रिलेटेड टू फ्लो थ्रू पोरस मीडियम, जो हमने डार्सी लॉ के बारे में जब डिस्कस किया था ना, तो उसी के रिलेटेड होता है आपका कि आपकी जो पोरस मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड जो आपका एक्वस मीडियम कैसे ट्रेवल करता है, तो वही आपका कॉजने कार्बन रिएक्शन भी उसी से रिलेटेड होता है। वैसे यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन भी दे सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में फ्लो थ्रू पोरस डिफ्यूजन एग्जैक्ट ये सेंटेंस है तो आप इसी को क्लिक करोगे, ये ऑप्शन अगर आपका दिया हुआ है, ये नहीं है तो फिर आप फिल्ट्रेशन पे जाओगे। ठीक है, तो ये ज्यादा सही है, थोड़ा सही है। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन रिलेटेड टू, आर्हेनियस इक्वेशन किसके लिए दी जाती है, दैट इज रेट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर। केमिस्ट्री बहुत पूछी गई है, और केमिस्ट्री में भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी गई जो आपकी 11th 12th में आपकी आती है, ऑर्गेनिक इस बार इतनी नहीं है। नेक्स्ट आपका एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज फिल्ड आफ्टर विच क्लिनिकल फेज। ठीक है, तो किस कब दी जाती है, आपने एनडीए कब देते हो, एफडीए को फेज 3 के बाद देते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारे रिजल्ट्स आपके पास है, बस मार्केट में उतारना बाकी है। तो फेज 4 यानी कि मार्केटिंग वाला, तो उससे जस्ट पहले आपको फेज 3 कंप्लीट होने के बाद एनडीए साइन करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल जो सेल थिक्सोट्रॉफी रेफर्स टू, तो किसे बोलते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल जेल सॉल्यूशन ट्रांजिशंस, इसके लिए होती है आपकी सेल जो सेल थिक्सोट्रॉफी। नेक्स्ट आपका जीटा पोटेंशियल इन एक्वस सस्पेंशन इज मेजर्ड बाय, किस प्रोसेस के थ्रू, एक्वस है अगर तो किस प्रोसेस के थ्रू से मेजर किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक लाइट स्कैटरिंग के माध्यम से आप उसे मेजर करते हो। ऑप्शन बी रहेगा इसमें इसका आंसर। नेक्स्ट है ड्यूकोरल सेंकॉल आर वैक्सीन्स यूज्ड फॉर व्हिच डिजीज, दैट इज कोलेरा। इसका आंसर कोलेरा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे नहीं लगता ये पेपर कंसेप्चुअल बेस है,
एक भाई अगल ही है। क्लोसन्स क्लैपेरॉन इक्वेशन रिलेटेड टू, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। बोलहार्ड मेथड, ठीक है, जिसे हम मान सकते हैं, ये भी वैसे तो रटने का ही है, लेकिन ये मान सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये याद रहता है। बोलहार्ड रिएक्शन किसके लिए, एस्टिमेशन के लिए होता है? दैट इज सिल्वर आयन। नेक्स्ट आपका विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, जीपैट में आ गया, इससे पहले एम्स में पूछा गया था, उससे पहले आपका एनटीए कौन कराता है, एक फार्मासिस्ट का भी आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट आंसर है। परमिसिबल आयरन कंटेंट इन जिलेटिन इज, कितना आयरन कंटेंट अलाउ है आपके जिलेटिन के अंदर? तो कितना है आपका? 15 पार्ट्स पर मिलियन। कार इंडेक्स, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके माइक्रोमेटिक्स से पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपकी माइक्रोमेटिक्स। कार इंडेक्स वैल्यू ऑफ 12 to 16 इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ पाउडर फ्लो, तो यानी कि अगर 12 से 16 है तो कैसा है? गुड है, मतलब वो भी आपका पूछा जाता है ना, गुड, पुअर, एक्सीलेंट, फेयर, पैसेबल, वेरी सोल, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, और पाउडर फ्लो को लेकर आपके एंगल ऑफ रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार उन्होंने कार इंडेक्स से पूछ लिया। चलो आगे देखते हैं, पता चला एंगल ऑफ रिपोर्ट से भी एक क्वेश्चन। क्रूशल वैल्यूज टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन, आपका इकोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी जब दो पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन है उसे जो आप कंपेयर करते हैं तो कौन सा टेस्ट लगाते हो? क्रूशल वैल्यूज। अब इसे आप इकोलॉजी से मान सकते हो, बायोस्टैट्स से मान सकते हो, तो बायोस्टैट्स के अंदर आप सीखेंगे कि कितने वेरिएबल्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो एक सेमेस्टर में वो चीजें होती है सारी आपकी। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एरिया रिक्वायर्ड फॉर यूनानी मेडिसिन, तो यूनानी को इन्होंने स्पेशली हाईलाइट करके पूछा, तो इसका कितना रहेगा? 1200 स्क्वायर फीट, ये आपका मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका शेड्यूल एफएफ डील्स विद, शेड्यूल एफएफ किसके लिए होता है? दैट इज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। शेड्यूल F3 इज रिलेटेड टू सर्जिकल ड्रेसिंग। तीन क्वेश्चन तो हो चुके हैं हमारे शेड्यूल से, चार हो चुके हैं, वी, वाई, शेड्यूल एफएफ और शेड्यूल F3। एक और शेड्यूल एच इज रेफर टू, किसके लिए होता है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि उन सब वो सारी ड्रग्स आती है जिनके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए जी, पांच क्वेश्चन हो चुके हैं आपके शेड्यूल से। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंपेलिक एसिड, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये क्या करता है? आपका इनहिबिट करता है एसीएल। एसीएल क्या आपका? एटीपी सिट्रेट लाइएज। ठीक है, एटीपी सिट्रेट को तोड़ता है, तो उसी को इनहिबिट करता है आपका बेंपेलिक एसिड। नेक्स्ट आपका नाइट्रोडिस्क इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, तो इसका आंसर रहेगा क्या आपका? ट्रांसडर्मल पैच डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर शिफ्ट टू राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पूछा है अपनी क्लासेस में, पूछूंगा फिजिकल क्लासेस के अंदर कि रेस्पिरेशन वाला जो आपका चैप्टर 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी में देखना, उसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया गया है। उसमें देखना कि भाई राइट शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, उनको बोला क्या जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो जब राइट को शिफ्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पीएच डिक्रीज होने पर राइट की तरफ शिफ्ट होती है। नेक्स्ट आपका परसेंटेज ऑफ बेंजोइक क्लोराइड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इज, कितने वाला हुआ है? दैट इज 0.01%। नेक्स्ट आपका सॉल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच एल्कलॉइड ग्रुप, किस एल्कलॉइड ग्रुप के अंदर ये मैकोनिक एसिड पाया जाता है? तो कौन सा होता है आपका? ओपियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे यार, कौन सा क्वेश्चन होगा था? ओपियम तक हम लोग पहुंच गए थे शायद। ये था शायद ना, सॉल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच एल्कलॉइड ग्रुप? दैट इज ओपियम। इसके बाद आगे चलते हैं, बेंप्यूट्रियोल इज ए प्रोड्रग ऑफ, तो इसका आंसर रहेगा आपका टेरब्यूटालिन, जो है प्रोड्रग है आपकी, इज ए प्रोड्रग ऑफ। ठीक है, तो बेंप्यूट्रियोल प्रोड्रग है किसकी? टेरब्यूटालिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिक मार्टिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ, किसकी इवैल्यूएशन के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है? दैट इज डिसइंफेक्टेंट एफिकेसी। थोड़ा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटीन्यूअस टाइप ड्रायर, इसमें से कौन सा कंटीन्यूअस टाइप ड्रायर आपका? दैट इज स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट डी वैल्यू इन स्टरलाइजेशन रेफर टू, डी वैल्यू का क्या मतलब होता है? दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। इसमें डी वैल्यू पूछी गई है, एम्स सीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टरलाइजेशन की जेड वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड वैल्यू क्या होती है, और यहाँ का इन्होंने डी वैल्यू, यानी कि ये तो पता चल गया कि कोई जो एक क्वेश्चन पेपर बनाता है देख देख के बनाता है इधर उधर से। चलिए जी,
नेक्स्ट आपका नेजल डिकंजेस्टेंट कॉमनली इंक्लूड, नेजल डिकंजेस्टेंट कौन से होते हैं आपके, दैट इज स्यूडोएफेड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर फॉर स्टेबिलिटी जोन 2, ये आपका सुफिक्स में कौन सा, नहीं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का तो पहला प्रैक्टिकल होता है आपका थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेबिलिटी जोन में कितना आता है, 2 में आपका टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी 60%। PPAR alpha agonist is used in the treatment of अरे यार डायबिटीज से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, ये तो सबको याद रहता है, सॉरी। Which drug when given with warfarin act as CYP cytochrome P 450 inducer, inducer का काम करती है, दो टाइप के एंजाइम होते हैं ना आपके, इंड्यूसर एंड इनहिबिटर, ठीक है। तो इंड्यूसर का काम कौन करती है, रिफाम्पिसिन, इसके लिए जब आप वारफरिन के साथ देते हो, वारफरिन आपकी एंटी प्रोटीन ड्रग है। Which one is a beta 2 sympathomimetic agent, इनमें से कौन सा एक बीटा 2 sympathomimetic agent यानी कि डायरेक्ट बीटा 2 पे काम करता है, कैसे एज एगोनिस्ट काम करता है, दैट इज टेरब्यूटालिन। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द एक्चुअल स्टेशनरी फेज इज, पेपर का है तो क्या रहेगा आपका सेलुलोज फाइबर। कॉमन नेम फॉर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका फिर से आ गया पैसिव, यहाँ पे इन्होंने लिखा दिया, ठीक है। कॉमन नेम फॉर पैसिव डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे वो नहीं है, सेल टू सेल वाला नहीं है, फोर वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप पैसिव को लगा सकते हो, ठीक है। अब ये अलग अलग स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजे क्वेश्चन, तो किसी ने कोई ऑप्शन भेज दिया हमारे पास, किसी ने कोई, ठीक है। देखो दो सेल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव लिंक अगर पोर के थ्रू, उसे भी हम हमारा कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पैसिव, यानी कि फॉर एग्जांपल से जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, तो या ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो वो आपका पैसिव डिफ्यूजन के अंदर भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एल्बिनिज्म ये भी हमारा हो सकता है, टायरोसिडियस, इसका एग्जाम आंसर हमने बताया था। ब्रेकिंग ऑफ सिस्टम इज स्टडीड यूजिंग, किसके थ्रू स्टडी करते हैं हम, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। 67 आपका इन ए बी ट्रांस सिस्टम ऑफ स्टेरॉइड द 5OH ग्रुप हैज, कैसा कंफर्मेशन होता है, दैट इज बीटा कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एन ब्यूटेन शोज विच कंफर्मेशन, एन ब्यूटेन कैसी कंफर्मेशन शो करता है, तो 1 एंटी एंड 2 गॉच, ये आपका अलग अलग बेसिस होते हैं ना, अलग अलग मतलब बेसिस पे आपकी कंफर्मेशन स्टडी की जाती है, तो उनमें से एक आपका एंटी और गॉच वाला, 1 एंटी और 2 गॉच। नेक्स्ट आपका ट्राइकेटो इज अ कॉम्बिनेशन यूज्ड इन आयुर्वेदा, ठीक है। इसका इंक्लूड, इट इंक्लूड्स क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इस कॉम्बिनेशन में जिंजर, लॉन्ग पेपर एंड ब्लैक पेपर, इसे हम बोलते हैं ट्राइकेटो। नेक्स्ट आपका यही था, चियागाबिन स्पेसिफिकली टारगेट, चियागाबिन कहाँ पे आपका टारगेट करता है, तो ये भी आपका एपिलेप्सी में यूज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। गाबा रिएक्टेक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, जो गाबा के रिएक्टेक हो, जैसे आपके दो न्यूरॉन्स हैं, इसकी यहाँ पे आपका बहुत सारा गाबा है, तो गाबा के रिएक्टेक को रोकता है, ठीक है, दैट इज गाबा रिएक्टेक ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करके। 70 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए, तो अब तक हमें 70 क्वेश्चन मिले थे, इन सबको हमने आपके साथ डिस्कस किया, आई होप आपको आंसर्स मिल रहे होंगे आपके। इन 70 क्वेश्चंस के बेस पे आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम बता सकें कि सेफ स्कोर आप मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, ठीक है। दूसरा, हमने पहले ही डिस्क्लेमर के अंदर ये क्लियर कर दिया था आपको कि चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, ऑप्शंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं या थोड़े मिसमैच भी हो सकते हैं, बट हमने कोशिश की है एग्जैक्ट आपको शो करने की, जो भी हमें मिला, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई किसी भी क्वेश्चन के आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हमसे बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी जीपैट बेस्ड मेमोरी बेस्ड जीपैट के लिए आंसर की 2025 के। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम में अपियर हुए। ओके, बाय बाय।